बढ़ते आगे बात तो बल्लभगढ़ की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पराग शर्मा का कहना है कि ये चुनाव बल्लभगढ़ के भविष्य और उनकी उम्मीदों का चुनाव है। पराग शर्मा लोगों की दुख तकलीफों और भावनाओं को जानती हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद ही उनके सपनों को साकार कर सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चरण की ओर बढ़ रही है। आज हम बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर हैं। बल्लभगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती पराग शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब तो बिल्कुल एक एक घंटा एक एक दिन चुनाव में झोंकने का आ गया। किस तरह का माहौल है? हम तो वैसे लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसा माहौल है, आप बताओ माहौल कैसा है। देखिए, आप आज हमारे तिरंगा भवन में आए हैं, पधारे हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, तो हौसला देखते ही बनता है। और मैं समझती हूँ कि हम सब मिलकर बल्लभगढ़ की जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ इस चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे। टिकट लेना इस बार बहुत बड़ी चुनौती थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन पार्टी को लगा, सर्वे भी हुए, पार्टी को लगा जो स्टेबल है, जो विनेबिलिटी फैक्टर है, जिसके चेहरे पर लोग भरोसा करें, जिसकी साख हो, मेरे ख्याल चुनाव शायद उसी का होता है, और पार्टी ने आपको टिकट दिया है। किस तरह का माहौल पराग शर्मा के बारे में आप देख रही हैं? लोगों की राय, लोगों का रिस्पॉन्स, सपोर्ट। देखिए, मेरे पिता को सन 87 में बल्लभगढ़ की जनता ने भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाकर चंडीगढ़ में विधानसभा में भेजा था। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आज आपके इंटरव्यू के दौरान तमाम हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो आज मेरे चुनाव में मौजूद हैं। आप जिस परिवार से आती हैं, खुद वेल एजुकेटेड हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आपके पिता पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, आपके पति आर्मी में ऑफिसर हैं, मेजर डॉक्टर एज आई नो, तो इतना बढ़िया फैमिली है आपकी, आपको कोई, लेकिन पॉलिटिक्स को आपने क्यों चुना? व्हाई डिड यू प्रेफर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स? देखिए, क्योंकि पिताजी तो मैंने देखा ही है विधायक रहे हैं, उसके बाद परिवार में राजनीतिक माहौल तो है ही, पर जब मैं कॉलेज में थी तो मैं समझती थी कि हम देखते थे किस तरीके से लोग राज करने आते हैं लेकिन काम नहीं करते और जनता परेशान रहती है, और उसका एक खामियाजा हमने खुद भुगता। क्योंकि हम देखते थे कि अगर कोई काम होता है, जनता परेशान है, हम परेशान हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो कॉलेज के टाइम से ही मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और उसके कुछ साल बाद मुझे मेरी पार्टी ने छात्र संघ चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने का मौका दिया। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं सदपुरा के एक छोटे से गांव से आती हूँ, फरीदाबाद के, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने का मौका मिला। आजकल लोग टिकट के लिए पार्टी बदलते हैं, 2 साल में पार्टी बदलते हैं, स्वार्थ होता है कि टिकट लेनी है। लेकिन आपका, मेरे को लगता है 15 साल से ज्यादा हो गए शायद कांग्रेस में, अलग अलग पदों पे काम किया, आपने अपने आप को साबित भी किया, संघर्ष करके ये टिकट मिला है। और मेरे को लगता है आप, जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। ये यकीनन ये बात ठीक है कि अभी उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा हो गया है संघर्ष के कारण। और यहाँ मेरे कई ऐसे मीडिया के साथी भी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे मेरे बल्लभगढ़ के राजनीतिक जीवन में पहले कदम पे मुझे कवर करना शुरू किया था और मुझे सपोर्ट किया, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सपोर्ट किया मेरे साथियों ने। जनता कोविड टाइम में जहाँ हमारे साथी बेरोजगार हो रहे थे, वहाँ इनका व्यवसाय पनप रहा था। हमारे जो बल्लभगढ़ के प्रत्याशी हैं और 10 साल से जो मंत्री भी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जनता सब जानती है, जनता समझती है। हमारी जो डिफिकल्टी हो जाती है वो ये होती है कि आपने एक बार वोट दे दिया तो 5 साल में आपका और आपके परिवार का जीवन आपके जनप्रतिनिधि के हाथ में गया। कैमरामैन मनोज कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, बल्लभगढ़ विधानसभा।